तो पिछली वीडियो में यार आपने देखा था स्टैक विद मिन मैक्स फंक्शन, और आज हम देखने वाला है टू स्टैक विद एरे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि यार हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि क्रिएट अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड टू स्टैक्स व्हिच विल बी यूजिंग अ सिंगल एरे टू स्टोर द डेटा बट विल एक्ट एज टू डिफरेंट स्टैक्स। ओके, तो हमारे पास एक सिंगल एरे होने वाला है और वो जो सिंगल एरे है वो टू स्टैक की तरह काम करने वाला है। ठीक है, अब ये कैसे होगा चलो देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पुश वन पुश टू एक मेथड होंगे, दो मेथड्स होंगे, पॉप वन पॉप टू मेथड्स होंगे। पुश वन क्या करेगा, पहले स्टैक में डेटा पुश करेगा, पुश टू दूसरे में पुश करेगा। पॉप वन क्या करेगा, पहले से पॉप करेगा, पॉप टू दूसरे वाले स्टैक से पॉप करेगा। ओके, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा कुछ होने वाला है टू स्टैक, उसमें हम लेंथ देंगे, ठीक है, एरे की, जैसे 10 है। इस तरीके से हम पुश करेंगे स्टैक डॉट पुश वन स्टैक डॉट पुश टू। ठीक है, ओके। अब इसमें जो हम मेथड यूज करने वाला है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करने वाला है जहाँ पे कि क्या होगा कि एक सिंगल एरे तो हो गई, ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि द कंसेप्ट वी यूज हियर इज वी स्टोर द डेटा ऑफ टू डिफरेंट एंड्स इन द एरे। तो हम क्या करेंगे यार, दो एंड्स में डेटा स्टोर करने वाले हैं। जैसे मान लो स्टैक वन है, तो स्टैक वन का हमारा होगा कहाँ से, स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टोर करना शुरू करेंगे, और स्टैक टू के लिए हम एंड से स्टोर करना शुरू करेंगे। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि एरे हमारा ये है, इसका साइज 10 है मान लेते हैं। तो पहला स्टैक है अगर, तो पहला स्टैक शुरू से पुश करना शुरू करेगा। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, इसको ऐसे दो तीन के, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टैक है तो यहाँ पे वन डाल दिया मैंने। ठीक है, पहला स्टैक से यहाँ पे वन आ गया, लास्ट स्टैक का तो वो यहाँ से पुश करेगा, फिर वो यहाँ पे करेगा, फिर ये यहाँ पे करेगा सेकंड स्टैक। ठीक है, तो इस तरीके से चलने वाला है। अच्छा, फिर हमें ये भी देखना है कि यार ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, करके सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो चलो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि यार अप्रोच हमें पता चल गया कुछ ऐसा कुछ करने वाला है कि डिफरेंट डिफरेंट एंड्स को स्टोर करेंगे। तो चलो एक काम करता है, हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, क्लास टू स्टैक्स नाम से क्लास बन गई। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला काम जो होगा कंस्ट्रक्टर बनेगा। कंस्ट्रक्टर में हम क्या बोलते हैं, एन ले लो। एन हमारा क्या होगा इस नंबर और साइज ऑफ द एरो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं दिस डॉट साइज, एक वेरिएबल बना देते हैं साइज नाम का, जो कि हमारा साइज स्टोर करेगा। ओके, हम बोलते हैं टॉप वन में हम बोल देते हैं -1। अब बता तो ये कि है क्या, दिस डॉट टॉप टू इक्वल टू हो गया एन। ओके, और दिस डॉट एरे इक्वल टू हो गया एम्प्टी एरे। तो ये टॉप वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप वन हमारा बता रहा है इंडेक्स, पहला इंडेक्स जिसमें स्टैक वन की वैल्यू जहां से स्टार्ट होगी स्टोर होगी। टॉप टू बता रहा है कि स्टैक टू की वैल्यू कहाँ से स्टोर होना शुरू होगी, तो एन से होगी। ठीक है, एन है हमारा लास्ट इंडेक्स, और एक होगा हमारे पास एरे, एम्प्टी एरे। तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया कुछ वैल्यूज को। अच्छा, अब क्या करते हैं कि यार पहले ना पुश मेथड बनाते हैं स्टैक वन के लिए। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका नाम है पुश वन, ये होगा। ओके, और पुश वन में हम क्या बोलते हैं, हमारे पास एलिमेंट आएगा, कुछ एलिमेंट आ गया यहाँ पे। अब तो ये समय ना ये चेक करना है कि स्पेस है कि नहीं है, चेक इफ देयर इज स्पेस इन एरे। ओके यार, जब तक इफ हम बोलते हैं दिस डॉट टॉप वन लेस देन दिस डॉट टॉप टू -1। अब अगर इस कंडीशन क्या है ना कि यार जब तक टॉप वन की वैल्यू टॉप टू से छोटी कम हो। अच्छा, इसको ऐसे समझो कि यार आपका ये एरे है, ठीक है, एरे में 1 2 और यहाँ पे कुछ कुछ है स्टोर, माइनस कॉमा माइनस कॉमा माइनस, यहाँ पे कुछ वैल्यू है। ठीक है, अब मान लो टॉप वन आपका यहाँ पे है, कहाँ पे, टॉप वन की वैल्यू अभी कहाँ पे है, टॉप वन की वैल्यू है इंडेक्स वन, टॉप वन है आपका वन में, और आपका टॉप टू कहाँ पे गाइस, टॉप टू है आपका, इसके हिसाब से देखते हैं, इस एरे के हिसाब से, तो इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7, तो टॉप टू आपका 7 में। तो आप ये चेक करेंगे यहाँ पे कि क्या टॉप वन इज लेस देन टॉप टू -1, क्या वन लेस देन है 6 के, मतलब 7 -1 6 के, तो बोलेगा हाँ है। अगर है
तो क्या करो देखो, दिस डॉट एरे, और एरे में कैसे पुश करेंगे, देखो हम एरे में हम बोलेंगे प्लस प्लस दिस डॉट टॉप वन। ठीक है, हमने बोला टॉप वन की वैल्यू बढ़ा दो, ऐसे कुछ। अच्छा, इसको समझोगा ये सब। अब मान लो इनिशियली आपके पास एम्प्टी रहा होगा, ठीक है, इसका साइज मान लेते हैं हम 10 है, 5 है, चलो 4 5। देखो मैं ऐसे एम्प्टी से लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि हाँ यार यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देखो मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे इसका साइज दिखाने के लिए केवल। ओके, अब हमने क्या बोला होगा, टॉप वन तो रहा होगा इस -1 में, टॉप वन तो रहा होगा -1 इसके हिसाब से, और टॉप टू कितना रहा होगा गाइस, इसके हिसाब से टॉप टू होगा 5। ठीक है, इनिशियली। अब उससे बोला टॉप वन जो कि -1 लेस देन होता है 5 -1 की, हाँ है, टॉप वन मतलब -1 इज लेस देन 4। ओके, तो उसने क्या बोला, दिस डॉट एरे, जो एरे है इसमें पुश कर दो। कैसे, इसके इंडेक्स निकालो, देखो इसके कौन से इंडेक्स में, दिस डॉट टॉप वन प्लस प्लस, तो टॉप वन था -1, उसने कर दिया 0, तो उसने बोला एरे के जीरो में यहाँ पे रख दो एलिमेंट, मान लो एलिमेंट ऑफ 10, तो उसने पुश कर दिया इस तरीके से गाइस। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता हम बोल सकते थे कि कंसोल डॉट लॉग स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, फिर तो यहाँ से हम रिटर्न फॉल्स कर देते हैं कि भाई ये कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ठीक है गाइस, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया हो गया लाइन कि हमने क्या बोला, पहले टॉप की वैल्यू प्लस प्लस करो, फिर उस इंडेक्स में वैल्यू डाल दो। अच्छा, मान लो फिर सेकंड वैल्यू आएगी। अब इन देखो टॉप वन की वैल्यू भी अपडेट करते थे 0, सेकंड वैल्यू आई होगी, तो देखो सेकंड वैल्यू जैसे आई 11, तो उसने चेक किया टॉप वन है 0, 0 लेस देन 4 अभी भी है। ठीक है, 4 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 -1 4 बिल्कुल है, तो यहाँ पे 11 पुश कर देगा। ठीक है, अगर 11 एलिमेंट हुआ तो इस तरीके से चलता रहेगा गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं पुश टू की, इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बोलते हैं स्टैक टू पुश टू। ठीक है, कंडीशन गाइस हमारी सेम होने वाली है। हम बोलेंगे कि यार जो हमारा टॉप वन है ना, क्या अभी भी टॉप टू -1 से छोटा है। ठीक है, कंडीशन अगर मैच कर रही है गाइस तभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस बार हम क्या बोलेंगे यार, देखो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से पीछे से स्टोर करना शुरू करेंगे। तो टॉप टू की जो इंडेक्सिंग है, मान लो 5 है, अगर 1 2 3 4 5, तो अगर मुझे यहाँ पे स्टोर करना है तो मैं क्या बोल लूंगा, टॉप टू को एक कम कर दो, तो टॉप टू की वैल्यू कम कर दो, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, माइनस माइनस दिस डॉट टॉप टू। ठीक है, ऐसा, तो दिस डॉट टॉप टू पहले माइनस माइनस कर दो तो हो जाएगा 4, और फिर वो एलिमेंट को स्टोर कर लेगा। तो मान लो आया होगा यहाँ पे हमने क्या बोला, पहले इसकी इंडेक्सिंग 4 कर दो, अब यहाँ पे स्टोर कर दो 3। अच्छा हो गया, फिर से चला होगा पुश टू, अब फिर पुश टू चला, वापस कंडीशन मैच हुई, कंडीशन देखो अभी भी ट्रू है, 0। ओके, ठीक है, कंडीशन अभी भी ट्रू है गाइस कि 0 लेस देन 4 -1 3 बिल्कुल है जी। तो क्या करो, सबसे पहले टॉप की वैल्यू 3 कर दो, और फिर यहाँ पे 3 वाले इंडेक्स में वैल्यू रख दो, वैल्यू है मान लो 2। ओके, अब मेरे पास एक ही स्पेस बचा है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि चलो पुश वन कराते हैं। ठीक है, पुश वन कराते हैं, तो हमने बोला दिस डॉट टॉप वन की वैल्यू है 0, 0 लेस देन गाइस कितना, 3 -1 2। हमने बोला 0 लेस देन 2, क्या कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, अब इसने क्या बोला, 0। ओके गाइस, एक चीज गड़बड़ हो गई, जब हमने 11 पुश किया होगा ना, तो हमने ना यहाँ पे ये 1 होना, सॉरी ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है, इसमें 1 होना था। ओके, अच्छा अब क्या हुआ यहाँ पे, इससे बोला 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे अंदर आएगा, ये बोलेगा दिस डॉट टॉप प्लस प्लस, तो टॉप की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, तो टॉप की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, टॉप वन की वैल्यू सॉरी देखो, हाँ या ना टॉप वन की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, और इंडेक्स 2 में वैल्यू रख दिया उसने जैसे 4। अच्छा,
अब मैं बोलता हूँ वापस पुश टू करा, तो देखो हमें तो पता है कि फुल हो गया, अब देखते हैं पुश टू को पता है कि फुल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है समझते हैं। अब इससे बोला दिस डॉट टॉप वन गाइस कितना है, टॉप वन है 2, ओके, 2 लेस देन टॉप 2 माइनस 1, टॉप 2 कितना है गाइस 3, तो ये कह रहा है कि 2 लेस देन टॉप 2 माइनस 1, मतलब 2 लेस देन 2, क्या 2 लेस देन 2 होता है, नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, तो ये एल्स में जाएगा और ये बोलेगा स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। तो देखो बिल्कुल लॉजिक तो बढ़िया काम कर रहा है हमारा यार, ठीक है, हो गया है तो बिल्कुल सही चल रहा है। चलो अब आप पुश वन पर या पुश टू पर, दोनों में ये स्टैक ओवरफ्लो बोल देगा, तो ये तो कंडीशन ये तो चल गई हमारी पुश वाली। अब पॉप को समझते हैं कि पॉप कैसे काम करने वाला है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं पॉप फ्रॉम स्टैक, फ्रॉम द स्टैक वन, ओके, स्टैक वन से पॉप करना है मुझे। अच्छा अब चलो कैसे करूँगा देखता हूँ। तो पॉप हमेशा क्या करता है गाइस, रिमूव्स, कैसे पॉप कैसे करता है, हम पॉप करते हैं तो क्या होता है, पीछे लास्ट से रिमूव करता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब क्या करें, तो सबसे पहले हम बोलेंगे पॉप वन कर रहे हैं यहाँ पे, पॉप वन मतलब स्टैक वन के लिए, ठीक है, हम बोलेंगे दिस डॉट टॉप वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो अगर टॉप वन की वैल्यू 0 से ज्यादा है या 0 के बराबर है, देखो बता यार 0 से ज्यादा है या 0 है, इसका मतलब ये है कि यार वो टॉप वन किसी न किसी चीज को पॉइंट कर रहा है। अगर टॉप वन माइनस वन होता तो इसका मतलब क्या है, स्टैक में कुछ एलिमेंट नहीं है, अगर वो 0 है, 0 से ज्यादा है, मतलब उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है, ठीक है, इसलिए हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब हमने क्या बोला कि लेट ELN इक्वल टू दिस डॉट एरे ऑफ दिस डॉट टॉप वन, ठीक है। अभी तक जो हमने स्टैक देखा तो थोड़ा सा अलग तरीका था, यहाँ पे देखो हम क्या बोल, हमने क्या बोला पॉप किसे करना है, हमने क्या बोला दिस डॉट एरे, दिस डॉट टॉप वन, टॉप वन में उठा दो, टॉप वन क्या है हमारा, टॉप वन गई हमारा 0, मान लो इनिशियली 0 है, ठीक है। अब क्या किया हमने, अच्छा देखो फिर से समझते हैं ये कैसे काम करेगा। मान लो आपके पास सिंपल समझे से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मुझे पॉप करना है अगर, तो पॉप में क्या करूँगा, जो मेरा पहला एलिमेंट होगा जो टॉप में होगा, अगर आप देखोगे ना तो टॉप में यहाँ पे 8 है, ठीक है। 8 कैसे है, क्योंकि पहले मैंने 1 डाला, फिर 2 डाला, 3 डाला, 4 5 6 7 8, तो लास्ट में मैंने 8 डाला, तो 8 आपका टॉप में, ठीक है। तो अभी टॉप वन की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस कोड के हिसाब से टॉप वन की वैल्यू है 7, इस एरे के हिसाब से, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले आपको ये रिटर्न कर दिया एलिमेंट जो 7th इंडेक्स में, तो एलिमेंट हो गया आपका 8, ठीक है, वैल्यू इसकी 8 है। अच्छा अब क्या बोला उसने, अब एक काम करो, उसने बोला दिस डॉट टॉप वन माइनस माइनस और रिटर्न कर दो ELM को, ओके। अब इससे हुआ क्या है, जैसे टॉप वन माइनस माइनस बोला, ठीक है, अब जो टॉप वन की वैल्यू हो गई आपकी 6 हो गई, ठीक है, इंडेक्स 6 हो गया, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब वो 7 को पॉइंट कर रहा है, टॉप वन जो है 7 को पॉइंट कर रहा, हालांकि 8 यहीं पर है, बट अब इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा, तो अगर इससे पॉइंट ही नहीं कर रहा तो वो ऐसे समझ लो कि वो ओवरराइड हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे एक चीज बोलते हैं कि कंसोल डॉट लॉग अंडर लो, इसका मतलब क्या है कि अगर टॉप वन की वैल्यू -1 है तो अंडर लो है, और रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करते हैं, ओके। अब चलो पॉप टू को समझते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इस, देखो पॉप टू में थोड़ा सा लोग हो जाएगा, पॉप टू बोलेगा दिस डॉट पॉप टू अगर छोटा होता है दिस डॉट साइज की, ठीक है गाइस, तो दिस डॉट टॉप टू, अब चलो इसी वाले एग्जांपल को लेते हैं, टॉप टू मान लो, टॉप टू की इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट हुई होगी पीछे से,
तो टॉप टू की वैल्यू कितनी रहेगी? 8। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 साइज के एरे के बराबर हम टॉप टू की वैल्यू देते थे, तो टॉप टू है 8। अगर 8 लेस देन होता है या इक्वल टू होता है साइज के, ओके, 8 लेस देन या इक्वल टू साइज के होता है, साइज कितना है? साइज भी 8 ही है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस डॉट एरे डॉट टॉप टॉप टू। ओके, यहाँ पे हम बोलेंगे टॉप टू प्लस प्लस। ओके, चलिए हमने ये कर दिया गाइस यहाँ पे। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यार काम कैसे करना होगा, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मान लो पुश स्टार्ट करता है पुश करने से, ठीक है। इसको हम पहले ना 1 2 3 4 5 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। मान लो शुरू के 2 एलिमेंट है, स्टैक 1 स्टैक 2 का, ठीक है। सॉरी, स्टैक 1 के 2 एलिमेंट हो गए 1 2, और स्टैक 2 के गए 3 4 5, ठीक है। तो S1 के हो गए, S1 के पास है 1 2, और S2 के पास है 3 4 5, ऐसे मान के चलो, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे हम समझते हैं कि टॉप 1 की वैल्यू कितनी रही होगी। यहाँ पे टॉप 1 की वैल्यू होगी 0 1 1, ठीक है, 1 इंडेक्स। यहाँ पे टॉप 2 की वैल्यू कितनी होगी? देखो, ये है आपका 5 4 3, तो टॉप 2 की वैल्यू होगी आपकी 3, ठीक है। 3 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ओके, 3 सॉरी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टैक S1 कर रहा है यहाँ तक और S2 कर रहा है यहाँ तक, तो टॉप 2 की वैल्यू है 4 3 2, तो 2 हो जाए। ओके, अब जब हम इसे पॉप करेंगे, पॉप करना देखते हैं आप, जब हम पॉप करेंगे S1 से, S1 में कितने गाइस एलिमेंट है? 2, तो पॉप क्या होना चाहिए? पॉप होना चाहिए 2 होना चाहिए पॉप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉप 1 में आ जाओ, टॉप 1 ग्रेटर देन 0, टॉप 1 की वैल्यू कितनी है? टॉप 1 की वैल्यू 1, 1 ग्रेटर देन 0, हाँ है। अच्छा, इसलिए क्या होगा? दिस डॉट टॉप 1, एरे 1 से, एरे से टॉप 1 निकाल दे उसने, तो एरे से टॉप 1 कितना होगा? ये होगा 2, ठीक है। तो ये क्या कर देगा? टॉप 1 की वैल्यू माइनस माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा टॉप 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक तरीके से ये समझो कि इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा अभी, मतलब 2 अभी भी यहीं पर है, बट इसे कोई पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसको हम ना ऐसे समझते हैं कि माइनस समझ देते हैं, स्पेस है यहाँ पे, मतलब अभी जगह है, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ? इसे रिटर्न भी कर दिया, ठीक है, 2 को यहाँ से 2 को रिटर्न कर दिया। मान लो वापस मैंने पॉप 1 किया, अब क्या करेगा? ये देखेगा टॉप 1 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखिएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल है, तो दिस डॉट टॉप 1, एरे में दिस डॉट टॉप 1 देखेगा, तो वो देखेगा 1 है टॉप 1 में, तो इसको क्या करेगा? इसको तो कुछ करेगा नहीं, बट ये टॉप 1 की वैल्यू बढ़ेगा इस -1, ठीक है। मतलब 0 - 1 कितना होता है? -1 होगा, ठीक है। तो एक तरीके से इसको कोई पॉइंट नहीं करता। अच्छा, तो S1 का तो इसने ये हो गया। अब S2 की बात करते हैं, पॉप 2 की। तो पॉप 2 में इसने क्या बोला? टॉप टू जो कि है 2, क्या 2 लेस देन है साइज की? साइज कितना है? साइज है 5, तो हमने बोला 2 लेस देन 5 है, हाँ बिल्कुल है जी। तो क्या करो? दिस डॉट टॉप टू, इसको दिस डॉट टॉप टू निकालो एरे से, तो टॉप टू कितना होता है? 0 1 2, तो 3 को पॉइंट कर रहा है, बिल्कुल 3 को ही पॉइंट कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या बोलेगा? दिस डॉट टॉप टू प्लस प्लस कर दो, तो टॉप टू आप क्या कर रहा है? 3 वाले को पॉइंट कर रहा है, 3 इंडेक्स को, मतलब 3 इंडेक्स हो गया आपका, 0 इंडेक्स ही हो गया, ये हो गया 1 इंडेक्स, ठीक है। फिर ये फिर ये हो गया आपका 2 इंडेक्स, ठीक है, फिर ये हो गया 3 इंडेक्स। तो अब वो कह रहा है इससे पॉइंट करो, अब 3 तो यहीं पर है, बट अब इसकी स्पेस खाली हो चुकी है, इसे कोई पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसको हम माइनस मान देते हैं। मतलब यहाँ पे गई 3 ही रहेगा, बट इसमें कोई पुश करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे वैल्यू पुश हो सकती है, ठीक है। ये सिंपल, ये मतलब इसका। अच्छा, मैं पॉप 2 वापस करता हूँ, तो पॉप 2 वापस अब क्या हुआ? दिस डॉट टॉप 2, ठीक है, टॉप 2 है 3, अब ये किसको पॉइंट करेगा? 4 को, 4 निकालेगा मतलब, ठीक है, और टॉप 2 की वैल्यू प्लस प्लस कर देगा, मतलब इसका कर देगा 4 कर देगा। तो यहाँ पे अब क्या है? यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं,
वो रिटर्न कर दिया उसने 4, वापस पॉप करता हूँ अगर, तो फिर ये चेक करेगा 4 लेस देन 5 है, हाँ है, तो क्या करो, इस वाली वैल्यू को आपको दे देगा और ये हो जाएगा आपका खाली यहाँ पे, इसकी इंडेक्सिंग कर देगा टॉप 5। अच्छा, अब क्या हुआ, अब इसने बोला टॉप 2 लेस देन इक्वल टू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो आई थिंक गाइस यहाँ पे हमें इक्वल टू नहीं, यहाँ पे हमें ये लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5, अब बोलेंगे 5 लेस देन 5, 0 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 5, भी अगर 5 हो गया, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो फिर यहाँ नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा पॉप 1 पॉप 2 का मेथड। अच्छा, ये तो सिंपल बन चुका है हमारा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। एक बार क्या करते हैं, फटाफट से इसको यहाँ पे इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, टू स्टैक इक्वल टू न्यू टू स्टैक, ऐसे वैल्यू डाल देते हैं जैसे 5, ठीक है, और इसका छोटा टू स्टैक कर देता है, ठीक है इस, ओके। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्टैक, सॉरी, टू स्टैक, टू स्टैक्स डॉट पुश 1, देखो सजेस्ट भी कर रहा है, मैंने बोला 1, फिर मैंने टू स्टैक डॉट पुश 1 में 2 डाल दिया। अच्छा, फिर मैं बोलता हूँ टू स्टैक डॉट पुश 2 में डाल दो 3, और टू स्टैक डॉट पुश 2 में डाल दो 4, ठीक है गाइस, ओके। अब एक काम करते हैं, प्रिंट का तो हमने लिखने रखा ना इसमें, एक काम करता है ना, यहाँ पे एक वैसे ही बना देते हैं प्रिंट नाम का, जो कि आपको क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न नहीं, चलो कंसोल ही कराते हैं, जो आपको कंसोल करा देगा दिस डॉट एरे, ठीक है, हम पूरा पूरा एरे प्रिंट करा लेते हैं जो भी हमारे पास सी है, ओके, जस्ट देखने के लिए कि यार हो क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल देते हैं टू स्टैक्स डॉट प्रिंट कॉल, ठीक है। अब इसे देखते हैं कि क्या होने वाला है, चलिए, फिर जैसे हम इसे रन कराते हैं, तो यार हमारे पास आ गया 1 2, देखो 1 एम्प्टी आइटम 4 3, ठीक है, इस देखो क्या बढ़िया हो गया, मैंने बोला 1 स्टैक 1 में पुश करो तो 1 में आ गया, मैंने स्टैक अगेन स्टैक 1 में पुश करो 2, तो यहाँ पे 2 आ गया देखो, फिर मैंने पुश 2 करो, तो अब देखो 3 आया, देखो ऐसे लास्ट में लास्ट से पुश करता है, ठीक है, फिर मैंने 4 बोला तो यहाँ पे आया, अब साइज कितना था, साइज था इसका 5, इसलिए 1 बज गया। अच्छा, एक काम करते हैं आप, काम करते हैं, पुश 2 में 5 डाल देते हैं, ठीक है, अब देखना, अब देखना गाइस, देखो 1 2, और ये 3 4 5 ये पीछे से पुश कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। प्रिंट करने के बाद मैं बोलता हूँ टू स्टैक डॉट पॉप 1, अच्छा, और फिर अगेन अगेन प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, और देखता है कि कैसे दिखता है, ओके। तो देखो गाइस, ये है पॉप 1 करके, शायद कुछ गड़बड़, ओके, पॉप 1 करके कुछ हुआ नहीं, एक काम करता है पॉप 1, अच्छा गाइस, पॉप 1 करके क्यों कुछ नहीं हो रहा है, मैंने आपको रीजन बताया था, रीजन ये था, जब पॉप करते हैं ना तो हम क्या, हम इसकी इंडेक्सिंग चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं टॉप 2 की वैल्यू आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है, तो वो जगह खाली हो चुकी है एक तरीके से, ठीक है, जगह हम खाली कर देते हैं, बट एक्चुअली एलिमेंट वहीं पर है, तो इसको देखने के लिए हम एक और चीज कर सकते हैं, एक काम कर देता हूँ, हम उस जगह पे ना खाली सेट कराना सही रहेगा, नहीं, खाली सेट कराना सही नहीं रहेगा गाइस। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे जो एक बार पॉप बोला, अगर मैंने पॉप बोला अगर, तो इसका मतलब होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि 1 हट, ये 2 हट जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बोलता हूँ, देखो एक चीज, एक और चीज बताता हूँ, अगर मैं इसे पुश टू डॉट 6 बोलता हूँ ना, अब क्या होगा, पहले ये समझते हैं, स्टैक ओवरफ्लो,
ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो आ गया गाइस यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इतना तो है ही नहीं उसमें, जगह तो है ही नहीं। अब कैसे पुश कर सकते हो, वो तो फुल हो चुका है। अगर मैं अगर मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, पहले पॉप कर लो वन से। ठीक है, वन से पॉप कर लो, अब पुश करो। अब पुश करके देखो गाइस, अब देखो उसने पुश कर दिए आप। ठीक है, 3 4 5 6। अगेन बोलता हूँ एक और पॉप कर लो। ठीक है, और यहाँ पे एक और पुश कर दो, देखना गाइस, उसने अब एक और पुश कर दी। मैं फिर बोलता हूँ चलो एक और पुश कर दो, अब क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा ना, टू स्टैक्स डॉट पॉप टू करते हैं। ठीक है, पॉप टू करते हैं, 4 बार कर देते हैं। चलो, कुछ नहीं होगा, असर कुछ नहीं होगा इस, क्योंकि हमने क्या बोला कि जब हम पॉप कर रहे हैं तो हमारी इंडेक्सिंग चेंज हो गई है, टॉप 1 की टॉप 2 की। अच्छा, हम क्या करते हैं ना, हम एक बढ़िया सा काम करते हैं कि हम बोलते हैं जी एक काम करो, आप 4 अगर हमने पॉप किए तो जगह खाली हो गई होगी, पुश 1 पुश 2 करता हूँ। अब देखो 1 2 5 4 3, तो गैस उसने क्या किया, 7 और 6 को रिमूव हो चुका था एक्चुअली पहले, और 5 और 4 भी नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे देखा जाए तो 5 और 4 की स्पेस भी खाली है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। मैं अगर इसे 3 और 4 बोलता हूँ ना, क्योंकि मैंने 4 बार पॉप बोला था गई यहाँ पे, तो 4 बार पॉप का मतलब होता है 7 6 5 4 गायब। ये देखो 1 2 3 4 और 3। मैं एक और अगर पुश बोलता हूँ ना guys, अब ये बोलेगा अंडर ओवर फ्लो। देखो, अब ये बोलेगा गाइस स्टैक ओवर फ्लो। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। देखो हमारा ये वाला जो पॉप कैसे काम कर रहा है, ये केवल इंडेक्सिंग ऊपर नीचे कर रहा है। इंडेक्सिंग ऊपर नीचे करने से हो रहा है कि भाई उस एलिमेंट को कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो, वैल्यू नहीं भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, समझ भी आ गया होगा। ठीक है, और अगर आप पहली बार वीडियो में आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे 100 इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहे जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो अगर आपको समझ ना आए तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन का फ़ोन नंबर दे दूंगा आपको। ठीक है, आप कभी भी मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो कि किस तरीके से हुआ है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।